किसान का अटूट विश्वास, एक दिव्य चमत्कार की कहानी। नमस्ते प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए भारत के हृदय से एक कहानी लेकर आए हैं। अटूट विश्वास की एक कहानी जो एक चमत्कार में बदल गई। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके हाथ वर्षों की परिश्रम से कठोर हो गए थे और उसका हृदय भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति से भरा था। लगातार 2 साल तक मानसून विफल रहा था, जिससे पूरे गांव पर निराशा का एक लंबा साया पड़ गया था। कभी हरे भरे खेत अब फटे और बंजर थे और ग्रामीण एक एक करके उम्मीद खोने लगे थे। लेकिन रामू अलग था। हर सुबह सूरज आसमान को रंगने से पहले वह भगवान कृष्ण से अपनी प्रार्थना करता था। उसकी आवाज अटूट विश्वास की एक धीमी फुसफुसाहट थी। हे प्रभु, वह प्रार्थना करता था, आप सबके पालनहार हैं, हम पर अपनी दया करें। हमारे खेत फिर से फलें फूलें, न केवल मेरे लिए बल्कि इस गांव में मेरे सभी भाइयों और बहनों के लिए। उसके पड़ोसी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। रामू, वे कहते थे, जब धरती ही मर रही हो तो प्रार्थनाओं का क्या फायदा, हमें पानी चाहिए, शब्द नहीं। लेकिन रामू बस मुस्कुराता था। उसकी आंखें एक गहरी आंतरिक शांति को दर्शाती थीं। विश्वास, वह जवाब देता था, वह स्रोत है जिससे सभी चमत्कार प्रवाहित होते हैं। एक झुलसा देने वाली दोपहर, जब रामू ने अपने आखिरी कुछ पौधों को मुरझाते देखा तो उसके दिल में एक गहरी उदासी छा गई। फिर भी निराशा के उस क्षण में भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वह अपने खेत के बीच में घुटने टेक गया, आंसू धूल में मिल गए और अपने अस्तित्व के हर रेशे से प्रार्थना की। उस रात रामू ने एक जीवंत सपना देखा। भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए, किसी भव्य रथ में नहीं, बल्कि एक साधारण ग्वाले के लड़के के रूप में, धीरे से मुस्कुराते हुए। भगवान ने रामू के खेत में एक विशिष्ट साधारण जगह की ओर इशारा किया, एक पुराने गांठदार बरगद के पेड़ के पास। यहाँ खोदो रामू, भगवान की आवाज उसके सपने में गूंजी, और तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। रामू चौंक कर जाग गया। उसका दिल नई आशा से धड़क रहा था। बिना एक पल की भी देरी किए उसने अपना फावड़ा उठाया और अपने सपने में बताई गई जगह पर दौड़ा। सूरज मुश्किल से ही उगा था, लेकिन रामू ने खोदना शुरू कर दिया। घंटों घंटों तक उसने परिश्रम किया। कठोर धरती उसके प्रयासों का विरोध कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण की मुस्कान की छवि उसे प्रेरित कर रही थी। ग्रामीण अपने ही निराशाजनक खेतों की ओर जाते हुए रामू को खोदते हुए देखा। उन्होंने अपने सिर हिलाए, कुछ को उस पर दया आई, कुछ ने उसकी पागलपन का मजाक उड़ाया। देखो रामू को, वे फुसफुसाए, अभी भी अपनी कल्पनाओं से चिपका हुआ है। लेकिन रामू ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह और गहरा खोदता गया। उसकी मांसपेशियां दर्द कर रही थीं, उसकी सांसें हाँफ रही थीं। जैसे ही निराशा अंदर आने की धमकी दे रही थी, उसके फावड़े ने कुछ नरम चीज पर प्रहार किया। एक पल बाद पानी की एक बूंद निकली, फिर एक स्थिर धारा, और फिर एक जॉयफुल गश के साथ धरती से एक शक्तिशाली झरना फूट पड़ा। बहते पानी की आवाज शांत सुबह में गूंज उठी। ग्रामीण आवाज से आकर्षित होकर रामू के खेत की ओर दौड़े। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब उन्होंने नए खोदे गए कुएं से साफ ठंडा पानी निकलते देखा। एक चमत्कार। रामू, जिसका चेहरा धूल और खुशी के आंसुओं से सना हुआ था, ने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद प्रभु, उसने फुसफुसाया, आपकी असीम कृपा के लिए धन्यवाद। रामू के चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उसने जो कुआं खोदा था, उसने न केवल उसके खेतों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए पानी उपलब्ध कराया। सूखी जमीनें पानी पीने लगीं और जल्द ही हरे अंकुर निकले जो एक भरपूर फसल का वादा कर रहे थे। उस दिन से गांव में किसी ने रामू के विश्वास पर कभी संदेह नहीं किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास, अथक प्रयास और इस दृढ़ विश्वास के बारे में है कि दिव्य कृपा हमेशा उन लोगों के लिए प्रकट होगी जो वास्तव में विश्वास करते हैं। रामू का कुआं आशा का प्रतीक बन गया, विश्वास की शक्ति का एक वसीयतनामा और एक अनुस्मारक की चमत्कार उन लोगों के साथ होते हैं जो कभी ईश्वर पर हार नहीं मानते। यह कहानी आपको अपने विश्वास को पोषित करने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि वास्तव में सबसे बड़े चमत्कार अक्सर गहरी भक्ति से पैदा होते हैं। जय श्री कृष्ण।